नमस्कार सभी को, आप सभी का इस चैनल में मतलब जो वाव है फिर से पुनः स्वागत है। आज फिर से एक मैटर लेके आप सभी के सामने मौजूद है और आज का मैटर रहेगा कि ये जो मैती की एसटी डिमांड है ये 10 वर्षों में कितनी बार उठी, कहां तक पहुंची और लास्टली ये जो हम आज देख रहे हैं जो राइट्स हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है मणिपुर में, उसके पहले तक कहां तक पहुंच चुकी थी। इनर परमिट लाइन, आउटर या फिर ओल्ड परमिट सिस्टम, ये सारी जानकारी जो है वो इस वीडियो के जरिए दी जाएगी। और मुद्दा वही, घर पे बवाल हो, बाहर हो रहा हो, कुछ दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, अभी फिलहाल तो लेटेस्टली चला ही है कि पुतिन साहब ने बोला है कि मेक इन इंडिया जैसा कॉन्सेप्ट अब हम भी अपने रशिया में लेके आने की कोशिश करेंगे। और भी चीजों पे वार्ता हुई होगी, बट जो भी कुछ हो रहा हो एक चीज कंफर्म है और वो जो हमारा टैगलाइन है, भौकाल टाइट, झुकना नहीं है, जो भी होगा देख लेंगे। सबसे पहले आज का प्रश्न, 1 जुलाई सीए और डॉक्टर्स डे दोनों होता है। सीए से हमारा कोई भी ऐसे कोई दुश्मनी नहीं है, बट ये क्वेश्चन डॉक्टर्स डे को लेकर है। तो 1 जुलाई जो डॉक्टर्स डे है वो इनमें से किस व्यक्तित्व के लिए या फिर की वजह से मनाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर जो है वीडियो के अंत में मिलेगा। तो जो हमारा पुराना कंटेंट है मणिपुर को लेकर, जिसमें बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड जो है वो प्यार मिला है, उनमें से कुछ आई बटन्स पे आ जाएंगे, तो वहां से इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे कैरी कर रहा हूँ, पुरानी इन्फॉर्मेशन पूरी डिस्कस नहीं होगी। तो हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद ये सारी चीजें, ये क्लैशेस शुरू हुए थे मणिपुर में, वो हमने देख लिया था उन वीडियोस में। आज हम देखेंगे 10 साल जो है कब डिमांड शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, क्या क्या और कहाँ पे पहुंची, स्टेट पे कब पहुंची, सेंटर पे कब पहुंची, 2014 से पहले की गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था, उसके बाद की गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, वो सब देखेंगे। तो सबसे प्रथम क्वेश्चन, तो उसके पहले ही जान लेते हैं कि जो ये मणिपुर में डोमिनेंट जो मैती ट्राइब्स हैं, ज्यादातर जो वैष्णव मैतीज हैं, उनकी कम्युनिटी इनर लाइन परमिट को लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स इनटू स्टेट्स को लेकर, जो पार्लियामेंट में 1980 में डिमांड जो है या फिर सबसे पहले टेबल हुआ था, उसको लेकर भी इशू हुआ है। इनर लाइन परमिट का मतलब है अगर आप आउटसाइडर्स है, मतलब कि मणिपुर के नहीं है, नॉन मणिपुर है, तो एक कागज या फिर एक टाइप का अप्रूवल नोटिस कि आप मूवमेंट कर सकते हैं, वो टाइप का कुछ होता है, उसको लेकर भी मुश्किलें क्रिएट होती हैं। और उसको भी स्पेशली जो वैष्णव एसटी कम्युनिटीज के लोग हैं, मैती से जो बिलोंग करते हैं, उनको भी प्रॉब्लम हुआ। क्यों हुआ वो हमें आगे देखना है। तो बात यह है कि शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर STDCM सेटअप हुआ था नवंबर 2012 में, और इनका कहना है कि हम कोर्ट का भी जाते ही नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो मुद्दा था, हमारी डिमांड थी, वो गवर्नमेंट से थी और हम गवर्नमेंट से फुलफिल कराते थे। बट उनके कुछ कलीग्स इम्पेशेंट हो गए और डिसाइड किया कि यार गवर्नमेंट बहुत खेल दिया, कोर्ट चल लेते हैं। तो जो STDCM है, उनके जनरल सेक्रेटरी साहब कैतला कपम, प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो साहब सॉरी, उनके हवाले पता चलता है कि जो मैती ट्राइब यूनियन है MTU, वो लास्ट ईयर फॉर्म हुई थी और उन्होंने एक रिट पिटीशन डाला हाई कोर्ट में मार्च 2023। ST स्टेटस को लेकर डिमांड था, जो कि पहले से ही गवर्नमेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट थी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी दे रखा था बहुत सालों से। सबसे पहला STDCM का जो मेमोरेंडम सबमिट किया उन्होंने, उनका ये कहना था कि तब गवर्नर थे मणिपुर के गुरबचन सिंह जगत साहब, जो कि नवंबर 2012 में सबमिट किया गया। उसके बाद चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस के थे, ओकराम इबोबी सिंह, उनको दिया गया या उनकी नॉलेज में लाया गया। और बात उठाई गई कि बिफोर मर्जर इन 1949, जब मणिपुर का मर्जर हुआ किंगडम का यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, तो ब्रिटिश हैड डेजिग्नेटेड मैतीज एज ट्राइब अमंगस्ट ट्राइब्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस का। तो जो ब्रिटिश हमें ऐसा बोल के गए हैं, उसी को रिस्टोर करने की डिमांड हम करते हैं। ये कैतला कपम साहब का आर्ग्यूमेंट था। नेक्स्ट टॉपिक, सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने मणिपुर गवर्नमेंट को मई 29, 2013 में रिक्वेस्ट करा कि जो भी रिकमेंडेशन हुई है मैतीज को लेकर एसटी लिस्ट में या फिर जो भी है, उसे आप सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करा के या उसके बेसिस पे जो भी डेटा है उसकी रिपोर्ट हमें सबमिट कराई जाए। बट ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स ना भी ऐसी कोई रिक्वेस्ट जो इस चीज को फुलफिल करती हो, वो कभी भी गवर्नमेंट को सबमिट की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का विजिट होता है मणिपुर जनवरी 2019 में, बट परमिशन नहीं मिल पाती है। सो जो भी मेमोरेंडम था वो मणिपुर चीफ सेक्रेटरी द्वारा प्रधानमंत्री साहब को पहुंचा दिया जाता है उनके कार्यालय में। और दिसंबर 2020 में STDCM एक और मेमोरेंडम होम मिनिस्टर साहब अमित शाह को सबमिट करते हैं, जो कि स्टेट विजिट पे आए हुए थे। और वहां पे भी बात यही उठी कि जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे स्टेट को, सेंटर होम मिनिस्ट्री को, वो अभी तक नहीं पहुंचे। तो जब STDCM ने पाया कि मतलब उनके वॉलंटियर्स
स्टेटस ने ये देखा कि कुछ ज्यादा ही शांत है स्टेट गवर्नमेंट, तो उन्होंने अभी जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं बीरेन सिंह, उनको घेर लिया दिसंबर 2021 में। 2022 में वापस से बीजेपी गवर्नमेंट आती है, बीरेन साहब को वापस से मेमोरेंडम सबमिट किया जाता है और वो एक्सेप्ट करते हैं काफी पॉजिटिव नोट्स में और एश्योर करते हैं कि मैटर में देखेंगे, बट फिर से हुआ नहीं कुछ। तो ये मेमोरेंडम्स के दौर हैं जो पिछले 10 सालों से चलते आ रहे हैं, बार बार लिखना, बार बार सबमिट करना, बट वही स्टेट और सेंटर का जो भी गवर्नमेंट को लेकर या गवर्नमेंट चेंज को लेकर कह सकते हैं कि सबमिशन नहीं पहुंचा या पहुंचाया नहीं गया। नेक्स्ट 1951 पॉपुलेशन मैतीस की थी 59%, जो कि 44% आगे 2011 में हमने कवर भी किया है। इसको ये जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, रिप्रेजेंटेशन है, वो जो कम हो रहा है उसको लेकर भी कल्चर पे इम्पैक्ट और इकोनॉमी पे इम्पैक्ट जो पड़ रहा है, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो आएंगे मैतीस को, वो लेकर वो उनके कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से वो एसटी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। देखा गया है कि मैती कम्युनिटी में ही बहुत सारे सेक्शंस है जिनको एससी स्टेटस मिल रखा है, ओबीसी स्टेटस भी मिल रखा है, बट डिमांड किस चीज की है कि उनका ऐसा कहना है कि we occupy only 8% of Manipur's land despite being the dominant community। मतलब हमारा ज्यादा जो पॉपुलेशन है उसके बावजूद भी जो लैंड एरिया कवर करते हैं, जो लैंड राइट्स हमारे पास हैं, तो बहुत कम है। कोई भी बाहर से आके यहाँ पे जमीन खरीद सकता है, सेटल हो सकता है, बट हम हिल्स में भी नहीं जा सकते, जो कि हमारे ही पार्ट है स्टेट का। ना हम लैंड बाय कर सकते हैं, इस वजह से हमें इक्वल स्टेटस चाहिए। हमारा टोटल 40% का पॉपुलेशन है और वी आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन द असेंबलीज। तो ये भी पता चलता है कि बहुत सारे मैतीस में एसटी स्टेटस वाले भी लोग हैं, ओबीसी वाले भी लोग हैं। और स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं वो है मैती कम्युनिटी में वैष्णव्स। लास्ट तो मणिपुर का सबसे पहला सेंसस हुआ था 1881 में। उसकी टोटल पॉपुलेशन जो थी वो 2,21,070 के आसपास है, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। उसमें से 1,17,108 मैतीस थे, 85,000 मतलब 85,288 इंडिविजुअल जो बिलोंग करते थे वो हिल ट्राइब्स के थे, 105 फॉरनर्स थे एंड मुस्लिम्स कुछ, एंड 18,569 मयांग्स थे जो नॉन मणिपुरी इंडियंस बताए गए। 1901 में वापस से ये देखने को मिला कि मणिपुर का जो किंगडम है उसने एक चीज डिवाइस करी जिसका नाम था परमिट या फिर पासपोर्ट। किस चीज को? ये कंट्रोल करने के लिए फॉरेनर्स के इन्वेजन या फिर इन्फ्लक्स का, कि वो आते ना रहे, अगर आए तो पता हो कौन मणिपुर का है कौन बाहर का है, ताकि रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो सके और उनका यूटिलाइजेशन हो सके। पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर देखने को मिलती है 1901 में 2,84,465, 2,84,465 एज पर 1901 का सेंसस। सेंसस मतलब पॉपुलेशन काउंट। और जितने भी फॉरेनर्स थे उनको परमिशन लेनी पड़ती थी दरबार से, जो भी मणिपुर के राजा का दरबार था, और टैक्स भी पे करना पड़ता था। परमिट सिस्टम के चलते ये देखा गया कि बहुत से लोगों का या फिर नॉन मणिपुरीज जो लोग हैं उनका आना शुरू होता है। टैक्स वो देने के लिए तैयार थे, बट जो रिसोर्सेज या फिर आसपास के जो लोगों को जो राइट्स थे, जो लोकल लोगों को बेनिफिट्स मिलने चाहिए, वो धीरे धीरे कम होते गए। और तब के टाइम पे ऐसा था कि नॉन मणिपुरी जो है वो लैंड या फिर प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते मणिपुर में। ये था ओल्ड परमिट सिस्टम, जिसकी भी डिमांड ज्यादा हो रही है। तो ये 10 साल का छोटा सा विवरण था, कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कोर्ट तो हम जाते नहीं, बट एग्रेशन और अनस्टेबिलिटी को लेकर चिंतित थे, इसलिए हमें जाना पड़ा। तो ये 10 साल का जो भी क्रक्स है वो इस प्रकार था, किस गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है मणिपुर की प्रॉब्लम को लेकर। जवाब है बीसी रॉय, जिनकी वजह से या फिर इनको लेकर 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं। ये 10 सालों तक की इन्फॉर्मेशन है मैती के एसटी डिमांड को लेकर, और कुछ भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, नई चीज पता चली हो, तो जो प्यार आपका मिल रहा है वो थोड़ा और मिल जाए तो कम नहीं है। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।